ओम शांति। गुड मॉर्निंग आप सभी बहन भाइयों को, बाबा के खुशनुमा फरिश्तों को, सिरताज मस्तक मणि बाबा के राजदुलारों को। कल यानी बीते हुए कल की जो वाणी थी, हमें सिखाया बाबा ने, बच्चे राजा जनक मिसल ट्रस्टी होकर के रहो, एक जन्म के लिए तुम मुझे अपना वारिस बनाओगे तो बच्चे 21 जन्मों के लिए मैं तुम्हें माला माल कर दूंगा। बहुत सारी पॉइंट्स, जीवन जीने की कला बाबा हमें सिखाते हैं वर्तमान में, और वर्तमान के जो संस्कार हैं वो भविष्य देवत्व पद दिलाने के निमित्त बनते हैं। तो आइए सुनते हैं आज भी बाबा ने विशेष किस तरफ इशारा किया, तो सुनते हैं बाबा की मुरली का सार। मीठे बच्चे, देह सहित देह के सब संबंधों से ट्रस्टी बनो। जितने भी संबंध हैं उनके ट्रस्टी बनो। 4/4/2023 साकार मुरली है। मीठे बच्चे, देह सहित देह के सब संबंधों के ट्रस्टी बनो। सबकी संभाल करते हुए किसी में भी ममत्व नहीं रखो। जैसे तेल की बूंद पानी में जाकर भी अपने अस्तित्व को नष्ट नहीं करती, तैरती रहती है। कमल का पुष्प और बहुत सारी चीजें, वो जीवन हमें बाबा सिखाते हैं। आज का प्रश्न, इस ड्रामा में माया कौन सी भूलें जब करा देती है तब बाप अभूल बनाने आते हैं। अभूल माना याद दिलाने आते हैं, स्मृति स्वरूप बनाने आते हैं। पहली बात, पहली भूल यह जो ब्रह्म तत्व को ही परमात्मा समझ लिया। तत्व से योग लगाना तो बच्चे मिथ्या हो गया। इससे विकर्म विनाश हो न सके। जैसे हिंदुस्तान में रहने के कारण देवी देवता धर्म के बदले अपने को आज हिंदू धर्म कहला देना बड़ी भूल है। इस भूल के कारण ही जैसे कि ताकत नहीं रही, लेकिन कहा जाता है रिलीजन इज माइट, धर्म एक शक्ति है। अब बाप आए हैं तुम्हें अभूल बनाने, स्मृति स्वरूप बनाने। बच्चे तुम कौन थे, ये संसार कैसा था? तो बाबा कहते बच्चे, स्वर्ग परम धाम में ब्रह्मांड में रहने वाले बाबा को न जानने के कारण उस ब्रह्म तत्व को ही सब कुछ मनुष्यों ने मान लिया। ये सबसे बड़ी भूल है। बाबा सुधारने आए उस भूल को। आज का गीत बजा है, कौन आया मेरे मन के द्वारे, पायल की झनकार। ये ज्ञान की झनकार है। नाम न जाने दिल पहचाने, मूर्ति आई है कैसी। एक पल सोचूं, है ना, कि मेरी ही आशा तो नहीं रूप बदल कर आई है। दूसरे पल सोचूं, अरे कहीं ऐसा तो नहीं। तो ये वर्तमान समय राजयोगियों के मन स्थिति का गायन है ये गीत। ओम शांति। ये कौन आया बच्चों के पास? बच्चों के पास माता पिता ही तो आएंगे ना, जिसके लिए गायन है। तुम मात पिता हम बालक तेरे, अब तुम बालक की हैसियत में बैठे हो। वाकई में हम उसके बच्चे बनते हैं, उसकी वसीयत के मालिक बनते हैं। देखो बच्चे, यह तो निराकार परमपिता परमात्मा ही कह सकते हैं। किनके इस शरीर द्वारा, जानते हो ना, बाबा का कोई स्थूल व सूक्ष्म शरीर नहीं है। कई बार शिव बाबा को ना पहचानने के कारण लोग ब्रह्मा बाबा को ही सब कुछ मान बैठते हैं। यह आत्मा ही शरीर द्वारा बोल रही है। निराकार परमपिता परमात्मा बैठ इन तन के द्वारा बच्चों को पढ़ाते हैं। नया कोई सुने तो कहेंगे, अरे ये कैसे हो सकता है? शिव भगवान वो आज ब्रह्मा के शरीर द्वारा
शिव बाबा को अपना शरीर तो है नहीं, तो इतने सब बीके कहां से आवे। वह ब्राह्मण लोग अपने को कोई ब्रह्मा कुमार थोड़ी ना कहलाते हैं, तुम बच्चे कहलाते हो, हम बीके हैं। तुम सिद्ध करके बतला सकते हो, परम पिता परमात्मा शिव हम सबका पिता है, ब्रह्मा बाबा का भी पिता है। तुम बच्चे इन बातों को अच्छी रीति से जानते हो। बाबा कहते, मीठे बच्चे, मैं तुम आत्माओं का सच्चा सच्चा बाप हूं, मैं कभी बदलता नहीं हूं। बाप समझाते, मीठे मीठे बच्चे, मैं तुम सब आत्माओं का सच्चा सच्चा बाप हूं, मैं कभी बदलता नहीं हूं। मेरे को सदैव बाप की हैसियत से दुनिया में भी भक्त लोग गॉड फादर है ना, परम पिता, बाप की हैसियत से याद करते हैं। भक्त भगवान को याद करते हैं, क्योंकि शिक्षा भगवान के सिवाय और कोई दे ना सके। अभी तो बच्चे देखो, इस दुनिया में धर्म भी अनेक हैं, तुम लिस्ट नहीं निकाल सकते। जितने कितने मनुष्य हैं, बाप आकर के मनुष्य से देवता बनाते हैं, सो भी सबको तो नहीं बनाएंगे। ये बातें बहुत समझने की और समझाने की हैं। बाप कहते, मेरे सिवाय ये कार्य कोई कर ना सके, समझाने कोई दे ना सके, है ना। ये धारण करने की बातें, समझने के लिए बातें, महसूस करने की बातें। बाप तुम बच्चों को कहते, बच्चे सत्युग के लिए मैं आकर के पढ़ाता हूं। कहते, बच्चे अभी जितना पुरुषार्थ कर स्वर्ग में उच्च पद पाना हो सो पा लो। हर एक मनुष्य अपनी आजीविका के लिए कितनी मेहनत करते हैं, कितना पुरुषार्थ करते हैं। तो कोई भी अच्छा पद, कोई भी अच्छा पढ़े तो ऊंच पद पा सकते हैं। कहां भी बाप कहते हैं, देखो अबलाओं गणिकाओं को भी पुरुषार्थ से विश्व का सूर्यवंशी राज्य मिल सकता है। बाबा के बनने से पहले क्या थे वो छोड़ो, लेकिन जब से बाबा मिला, मेहनत करो तो सब कुछ प्राप्त हो सकता है। बाबा ने समझाया है, इस समय हर एक द्रौपदी आत्मा दुखी है विकारों से। कहते बाबा रक्षा करो, फिर दिखाते श्री कृष्ण ऊपर में बैठे, साड़ियां आदि द्रौपदी को मिलती जाती हैं। बच्चे साड़ियों की बात नहीं, ये रक्षा की बात है। अब यहां तो ऐसी बातें हो न सके, इस समय की बातें हैं, इस समय की बातें हैं। बाबा कहते 21 जन्मों तक तुम्हें नगन होने से मैं बचाता हूं, बुराइयों से बचाता हूं, निर्विकारी बनाता हूं, परंतु इसमें पूरा नष्ट मोह चाहिए। अबलाओं पर तो विष के कारण कितनी अत्याचार होती है, कितनी मेहनत लगती है, पवित्रता में रहते फिर माया वार कर लेती है। बाबा कहते पहले भट्टी बननी थी तो बहुत हिम्मत करके भागे, देखा मार मिलती है तो हंगामा करते हैं, तो झट त्याग दिया, वो परिवार त्याग दिया और बाबा की शरण में आ गए। तो सन्यासी भी भागते हैं, पहले तो उन्हों को याद सताती है, नष्ट मोह होने में बच्चे मेहनत लगती है, क्योंकि उन्हों के पास एम ऑब्जेक्ट तो कुछ है नहीं, कुछ भी ताकत नहीं। तुम जानते हो, तुम्हें अभी बाप डायरेक्ट ताकत देते हैं, वो आत्म बल से अपने कार्य को चलाते हैं और यहाँ परमात्मा बल से कार्य चलता है। बाप समझाते बच्चे ये भूले माया कराती रहती है। बाबा आकर के तुम बच्चों को अबुल बनाते हैं। सतयुग में एक राज्य, एक धर्म, एक कुल, एक मत, एक भाषा थी। बाप कहते मैं आता ही हूं तुमको मनुष्य से फिर से देवता बनाने, स्वर्ग के मालिक बन जाते हो। बाबा रचता है तो फिर हम स्वर्ग के मालिक क्यों नहीं बने? जिसका पिता स्वर्ग का रचयिता है तो बच्चों का पूरा अधिकार है भाई। देह सही देह के सब संबंधों के हम ट्रस्टी हैं। परीक्षाएं तो बच्चे आती हैं, कोई बीमार हुआ, दुख हुआ तो संभालना तो पड़े ना बच्चे। यह है दुख की दुनिया, इसको दुख धाम कहते हैं। शिव बाबा कोई दुख नहीं, शिव बाबा को तो कोई दुख नहीं होता, वो तो ट्रस्टी है बच्चे। कोई को कुछ हुआ कहेंगे बच्चे ये तुम्हारा अपना हिसाब किताब है, अनेक जन्मों के हिसाब किताब है बच्चे। देखो हिसाब किताब चुप तो कर, जाकर दूसरा शरीर धारण किया, इसमें हमारा क्या जाता है? इतने सब मनुष्य शरीर छोड़ेंगे, शिव बाबा को दुख थोड़ी होगा बच्चे। और ही खुशी होती है कि पुराना शरीर छोड़ बच्चों को वापस ले जाता हूं नया शरीर दिलाने, है तो इसमें दुख की तो कोई बात ही नहीं है, अफसोस की कोई बात नहीं। बाबा कहते उठते बैठते चलते फिरते खाते पीते बातचीत करते नहाते धोते भोजन करते मीठे मीठे बाप को याद करते रहो। परम धाम में जाने की हम तैयारी कर रहे हैं। बाबा को याद करते करते अगर ये शरीर छूट जाए बच्चे तो बहुत अच्छा है, छूट जाएगा याद करते करते। देखो बच्चे ऐसे बहुत संत
महात्मा होते हैं जो बैठे बैठे शरीर को छोड़ देते हैं। बाबा अपने अनुभव बताते हैं। बच्चे प्राणायाम चढ़ाते चढ़ाते गुम हो जाते हैं। ऐसे नहीं कि आत्मा ब्रह्म में चली गई, नहीं बच्चे, आत्मा तो एक शरीर छोड़ फौरन दूसरा धारण कर लेती है। बाकी कोई निर्वाण में जाता नहीं, ना कोई ज्योति ज्योत में समाती है। सभी को बच्चे अपना पहले पार्ट बजाना है। पार्ट प्ले करने के लिए आत्मा ही है, वो करेगी। बाप कहते हैं मैं आता ही हूं तब जब सभी एक्टर्स मौजूद होते हैं। तुम बच्चे अभी बाप के बच्चे बने हो, ब्रह्मा द्वारा, ब्रह्मा कुमार कुमारियां बनते हो। ये बातें समझने और समझाने की है। राजधानी स्थापन हो रही है बच्चे, सभी तो एक जैसा समझ भी ना सके और सभी एक जैसा पुरुषार्थ भी कर नहीं सकते, है ना। जब एक हाथ में उंगलियां छोटी बड़ी अंगूठा भी है ना, एक जैसे एक परिवार में सब नहीं, तो यहाँ तो बहुत बड़ा सिस्टम है, तो एक जैसे कैसे हो सकते हैं। परंतु बच्चों को पुरुषार्थ करना चाहिए अच्छी रीति से, कोई तकलीफ नहीं देते। कहते बच्चे मुझे याद करो, वर्षी को याद करो, विश्व का मालिक बनने के लिए इतना तो याद करेंगे ना बच्चे। देह अभिमानी भी बनना है। देह अभिमान आने से माया घुसा मारती है। एक नाटक भी है कि माया ऐसे ऐसे मुंह फेर देती है, माया ऐसे करती है, भगवान ऐसे करता है, आदि आदि। बाप कहते बच्चे माया क्या क्या नहीं करती, अभिमान आने से माया का घूसा खाते हैं। फिर एक नाटक बना हुआ है, देखो आश्चर्य बस सुनंती कथंती और फिर भागंती हो जाते हैं। बाप की निंदा कराते हैं बच्चे। सत बाप सत टीचर सत गुरु की निंदा करते हैं, कराते भी हैं। उनको देख मनुष्य कहते हैं ईश्वर को कैसे फारकती देते होंगे। तो ऐसे निंदक फिर सतो प्रधान दुनिया बैकुंठ में ऊंच ठाव ठौर पा नहीं सकते। बच्चे ये भी संगम की कहावतें हैं, अभी की हमारे पुरुषार्थ की बहुत सारी कहावतें बनी हुई हैं। कई बच्चों को नष्टो मोहा होने में बहुत मेहनत लगती है, बहुतों का मोह निकलता नहीं। बाबा कहते बच्चे अपने बच्चों को भी संभालो, शिव बाबा को भी याद करते रहो। जो अच्छे होंगे शिव बाबा को याद करते रहेंगे। बाप समझाते हैं गवर्नमेंट भी प्योरिटी चाहती है, तो उनको समझाना चाहिए हम भारत को पवित्रता में लाने के लिए पवित्रता द्वारा प्रतिज्ञा करते हैं, बाप के द्वारा पवित्रता की प्रतिज्ञा करते हैं, तो उनको समझाना चाहिए। देखो बच्चे कन्याओं माताओं, कन्याएं माता पिता का भी उद्धार कर सकती हैं। बाप को गरीब निवाज कहा जाता है। बाबा ने कहा गरीब और कन्याएं दोनों अगर हो, मेहनती भी खूब निकलती हैं और बाबा का नाम भी रोशन करती हैं ऐसी आत्माएं, क्योंकि अनुभव है ना उनके पास। साहूकारों के लिए तो बड़ी ताकत चाहिए, हृदय बदीर्ण करता है। बाप तो गरीब निवाज गाया हुआ है, बाबा तो है ही गरीबों को नवाजने वाला गरीब निवाज। आज की मूल्य छोटी थी लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट बाबा ने कई एक बताए। अच्छा सुनेंगे सार में। मीठे मीठे स्किल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा आपको भी गुड मॉर्निंग नमस्ते। आई एम डबल ओके। याद है रविवार को बाबा ने कहा 2 शब्द लिखा करो, ज्यादा नहीं। ओके तो बोलो बाबा आई एम डबल ओके। डबल इंजन है हमारे पास तो हम डबल ओके। धारणा का सार है एम ऑब्जेक्ट को बुद्धि में रख पवित्र बनने के लिए पूरा पूरा नष्ट वहां बनना है। पुराने शरीरों से ममत्व निकाल देना है। उठते बैठते चलते फिरते बात करते बाबा की याद में रहे। किसी भी बात का बच्चे संगम पर अफसोस मत करो। कोई चला गया शरीर छोड़ के या XYZ कुछ भी, तो बच्चे कोई भी बात का अफसोस नहीं करना। कभी भी बाप की निंदा कराने वाला कोई कर्म नहीं करता, ये हमेशा याद रखो, वरना अपना ही अकल्याण हो जाता है। बाबा की तो निंदा कैसे हो सकती है। आपने महसूस किया होगा गांव में पुराने जमाने में छप्पर उठाने लोग जाते थे, तो बहुत सारे लोग उठाते थे लेकिन एक आधा उसमें लटक भी पड़ता था, तो क्या वो छप्पर उठता नहीं था। ऐसे ही ईश्वरीय कार्य में डिस्टरबेंस पैदा करने से अपना ही अकल्याण होगा। अकल्याण का खाता पाप का खाता जमा होगा। बाबा के कार्य को कोई नहीं रोक सकता। एक आएगा रोकने तो 10 आएंगे बढ़ाने के लिए, ये याद रखो। तो कम से कम अपनी ही खातिर सही बाबा की निंदा नहीं कराओ। किसी बात का अफसोस नहीं करना। कभी भी बाप की निंदा कराने वाला कोई कर्म नहीं करना। आज वरदानी बाबा का वरदान, सदा स्नेह और सहयोग द्वारा अविनाशी रतन का टाइटल प्राप्त करने वाले अमर भव। सदा स्नेह और सहयोग द्वारा अविनाशी रतन का टाइटल प्राप्त करने वाले अमर भव।
जो स्थापना के कार्य में सदा स्नेही और सहयोगी रहते हैं उन्हें अविनाशी रत्न का टाइटल मिल जाता है। ऐसे अविनाशी रत्न जो कभी भी कोई हिला न सके, कोई भी रुकावट रोक न सके, ऐसे अविनाशी रत्न ही अमर भव के वरदानी है, रियल गोल्ड भी है, बाप के सच्चे सच्चे साथी भी हैं। वे बाप के कार्य को अपना कार्य समझते हैं। सुना? और जो बाबा के कार्य को अपना समझे, बाबा उसको अपना नहीं मानेगा क्या? अरे अपने दिल में, अपने नैनों पे नूर बना करके ले जाएगा बाबा। बाप के सच्चे साथी हैं। क्यों? क्योंकि वे बाप के कार्य को अपना कार्य समझते हैं, सदा साथ में रहते हैं, इसलिए अविनाशी बन जाते हैं। स्लोगन है आज का, पवित्रता की यथार्थ धारणा है तो कर्म यथार्थ और युक्ति युक्त होगा। मुख्य क्या हो गया? प्योरिटी फर्स्ट, देन अगेन। पवित्रता की धारणा है तो हर कर्म यथार्थ भी होगा और युक्ति युक्त भी होगा। अच्छा, पुनः अपने इस सेवा साथी भाई की आप सभी बहन भाइयों को गुड मॉर्निंग, ओम शांति। खुश रहो, मौज में रहो। और बाबा की मुरली अगर वाकई में अच्छी लगती है, कोई अन्य वीडियो भी इस चैनल पर आप देखते हो, आपको अच्छा लगता है, तो कृपया सभी तक भेजने का कष्ट जरूर करें। दूसरा, अगर आप पहली बार आए हो और आपने यहाँ तक वीडियो देख ही लिया है तो लाइक कमेंट करना भी ना भूलें, लाइक करना भी ना भूलें और साथ साथ सब्सक्राइब भी करें चैनल को, ताकि आपको जो भी नए वीडियो मिले उनकी नोटिफिकेशन मिल सके। चलिए, सेवाओं के साथ, शक्तियों के साथ, बाबा के स्नेह के साथ अपने आप को नष्टो मुहा बनाने का प्रयत्न करें हम आज की मुरली से, और चलते हैं, खो जाते हैं बाबा की यादों में। ओम शांति, ओम शांति।